Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. आज दिल्ली में सीडीएस बिपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार के पहले उनके शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके साथ ही तमाम सैन्य अधिकारी सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देकर उन्हें अंतिम विदाई देंगे। तमिलनाडु के हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 शहीद जवानों को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। पीएम ने शहीदों के परिजनों से एक-एक कर मुलाकात भी की और उन्हें ढांढस बंधाया। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करीब 8:30 बजे पालम एयरपोर्ट पहुंचे और सभी शहीदों के परिजनों से मिलकर बातचीत की। पीएम के बाद राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 शहीदों के अंतिम दर्शन के लिए तीनों सेना के प्रमुख भी पालम एयरपोर्ट पहुंचे। थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। हेलीकॉप्टर हादसे में बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को वेलिंगटन से बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। बता दें कि बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 13 लोगों का निधन हो गया था, जबकि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह घायल हुए थे। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछले हफ्ते की सख्त सुनवाई के बाद केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स समेत 40 उड़नदस्तों का गठन किया था, जिस पर आज कोर्ट मामले में हुई कार्रवाई पर रिपोर्ट लेगा। इसी के साथ अदालत आज दिल्ली और आसपास के इलाकों में निर्माण कार्यों पर लगी रोक को हटाने पर भी विचार कर सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से मिले प्रस्ताव पर बनी सहमति के बाद किसान संगठनों की तरफ से आंदोलन स्थगित कर दिया गया। 378 दिनों के बाद किसान आंदोलन खत्म हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया। वहीं किसान नेता बलबीर सिंह राजवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अहंकारी सरकार को झुका दिया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ, स्थगित हुआ है, मोर्चे खत्म हो रहे हैं। किसानों के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अपना देश महान है, यहाँ सत्याग्रही किसान है। सत्य की इस जीत में हम शहीद अन्नदाताओं को भी याद करते हैं। केंद्र सरकार ने 3 सालों में विज्ञापनों पर 1700 करोड़ रुपए खर्च किए। ये विज्ञापन अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिए गए। ये जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दी। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर 3 साल में 1700 करोड़ रुपए खर्च किए गए। भीमा गोरेगांव केस में सजा काट रही एक्टिविस्ट और वकील सुधा भारद्वाज 3 साल बाद रिहा हो गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें 1 दिसंबर से डिफॉल्ट जमानत दी थी। इसके बाद एनआईए की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी की याचिका खारिज कर दी। कोरोना की बूस्टर डोज पर फैसला करने के लिए आज केंद्र सरकार की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक होगी, जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट के चलते बूस्टर डोज लगाने पर विचार किया जाएगा। साथ ही उम्र के हिसाब से भी किसे ये डोज लगाया जाएगा, इस पर भी विचार किया जा सकता है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 26 करोड़ 87 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 53,02,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 24 करोड़ 17 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 16 लाख पहुंच गए। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 131 करोड़ 22 लाख के पार चला गया, जिसमें 81 करोड़ 14 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 50 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 29 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 74 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सागर दौरे पर रहेंगे, जहां वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा करने वाले हैं। साथ ही अधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंगे। इसके पहले कल गुरुवार को सीएम शिवराज सीहोर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों से चर्चा की। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में शहरी क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाने के वादे होंगे। साथ ही जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान पर फोकस होगा। बता दें कि निकाय चुनाव के लिए पार्टी ने 25 विधायकों को जिम्मेदारी दे दी है। सीएम भूपेश बघेल आज आदिवासी समाज के मेले में शामिल होंगे। ये आयोजन बालोद, कांकेर और धमतरी जिले के संयुक्त आदिवासी समाज की ओर से किया जा रहा है। इस दौरान सीएम भूपेश शहीद वीर नारायण सिंह की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। वहीं सोनाखान अंचल को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। साथ ही शहीद परिवारों के परिजनों को पेंशन देंगे।
एमपी कांग्रेस ने प्रदेश महिला कांग्रेस के 4 उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। उनमें से एक नाम नूरी खान का है। बता दें कि हाल ही में नूरी खान ने तवज्जो न देने को लेकर पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था और फिर बाद में इस्तीफा वापस ले लिया। अब नूरी खान को पद मिल जाने पर पार्टी के ही भीतर विरोध तेज हो गया है। नूरी खान के विरोधी ये दावा कर रहे हैं कि नूरी की प्रेशर पॉलिटिक्स कामयाब हो गई। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। जबलपुर हाईकोर्ट में करीब 40 मिनट तक बहस चली। इसके बाद हाईकोर्ट ने स्टे से इनकार कर दिया। फैसले के बाद वरिष्ठ वकील विवेक तनखा ने कहा कि हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बलरामपुर के जनपद पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ लगे अविश्वास प्रस्ताव पर फ्लोर टेस्ट हुआ, जिसमें जनपद सदस्यों ने वोटिंग की। इस मॉक फ्लोर टेस्ट में एक बार फिर बीजेपी समर्थित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जीत हुई। जनपद सदस्यों की वोटिंग के अध्यक्ष विनय पैकरा को 8, वहीं उपाध्यक्ष भानु प्रकाश दीक्षित को 10 वोट मिले। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। दोनों शहरों में नई पुलिस व्यवस्था को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। भोपाल इंदौर में अब अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी स्तर के अधिकारी आयुक्त होंगे। इंदौर और भोपाल में आयुक्तों का एक पद होगा। भोपाल में 38 थाने और इंदौर में 36 थाने पुलिस कमिश्नर के दायरे में आएंगे। जांजगीर के मड़वा तेंदुभाटा स्थित अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह, डीएसपीएम कोरबा पूर्व और एसटीपीसी कोरबा पश्चिम में कार्यरत भू स्थापित संविदा लाइन परिचारक नियमित नौकरी की मांग को लेकर 4 दिनों से धरने पर बैठे, लेकिन न तो उनके प्रबंधन सुन रहा है और न ही सरकार। इससे कड़कती ठंड में लाइन परिचालक धरना दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष राम कुमार पटेल एक दिवसीय प्रवास पर जशपुर पहुंचे, जहां उन्होंने उद्यान विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी ली। मुरैना के एक निजी स्कूल में साइबर संबंधी वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहां एडीजीपी डॉक्टर वरुण कपूर ने छात्रों को साइबर बुलिंग और साइबर ग्रूमिंग के बारे में जानकारी दी और इससे बचने के तरीके बताए। इस दौरान एडीजी ने बच्चों से साइबर संबंधी प्रश्न भी पूछे और सही जवाब देने वाले छात्रों को मेडल देकर प्रोत्साहित किया। भोपाल में 11 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दीवानी, फौजदारी, पारिवारिक विवाद, विद्युत अधिनियम से संबंधित विवाद, दावा पूर्व विवाद, श्रम न्यायालय से संबंधित विवाद प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। तिलदा तहसील में कार्यरत आयोजित जनदर्शन राजस्व शिविर में रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुनकर निराकरण किया। कुछ आवेदनों पर तहसीलदार और एसडीएम को तत्काल निराकरण करने के आदेश दिए। कलेक्टर को दिए ज्यादातर आवेदन राजस्व से जुड़े हुए हैं। बिलासपुर शहर में बढ़ता डायरिया का प्रकोप, राज्य महामारी नियंत्रक के डायरेक्टर सुभाष पहुंचे। यहाँ उन्होंने निगम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और महामारी नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग और निगम के द्वारा किए जा रहे उपायों का अवलोकन किया। खरोरा के बुढ़गहन में एक कार्यक्रम के दौरान धरसीवा विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा ने एक विकलांग के पास जाकर उनकी समस्या सुनी। इस दौरान विकलांग ने बताया कि उनके पास ट्राईसाइकिल नहीं है और विधायक ने 2 दिन के अंदर ट्राईसाइकिल दिलवाने का आश्वासन दिया। हटा के कुंडलपुर में अतिक्रमण हटाने से नाराज ग्रामीण महिलाओं ने प्रदर्शन किया। प्रसिद्ध जैन तीर्थ क्षेत्र में महोत्सव को लेकर तैयारियां जारी है। इसी क्रम में प्रशासन ने आसपास फैले अतिक्रमण को हटाया, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर कांड के मुख्य आरोपी और सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह बोघा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। बोघा को जांच में सहयोग करने और अपना पासपोर्ट जब्त करवाने की शर्त पर 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दी गई। रायपुर में कृषि उपज मंडी की जमीन पर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने मांग की है कि पार्क निर्माण पर लगाई गई रोक को हटाया जाए, जिस पर डिवीजन बेंच ने कहा कि सभी तथ्यों को परखने के बाद ही रोक लगाई गई है। ये आगे भी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त आज पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य निर्वाचन आयुक्त समीक्षा बैठक लेंगे। इस बैठक में संभागीय कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी शामिल होंगे। राजधानी भोपाल के वीवीआईपी एरिया के 4 इमली चौराहे पर एक भीषण हादसा हो गया। चौराहे से माता मंदिर की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रोटरी से टकरा गई। इस हादसे में कार चला रही महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हबीबगंज थाना पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है।
इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग ने मां के डांटने से नाराज होकर दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। इसके बाद परिजन घायल बच्चे को निजी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं एमआईजी पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। कोरबा के परसाभाटा इलाके में हैरान कर देने वाला मामला सामने है, जहां एक पिता की बेटे ने डंडे से मारकर हत्या कर दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। बलरामपुर के राजपुर पुलिस की टीम एक कब्र खोदने के बाद उस समय हैरान रह गई जब उसमें से कुत्ते की डेड बॉडी निकली। मामला कर्रा गांव के सागुन जंगल का है, जहां पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला की हत्या कर उसकी लाश को दफन कर दिया गया है, लेकिन जब पुलिस ने कब्र खोदा तो उसमें कुत्ते की डेड बॉडी निकली। दमोह पुलिस को पंचायत चुनाव से पहले बड़ी सफलता हाथ लगी। कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया, साथ ही 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर इसका खुलासा किया। होशंगाबाद के खोजनपुर में 28 दिन के बच्चे की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक मां ने ही गला घोटकर बच्चे की हत्या कर दी। बच्चे की मां पूजा बड़े का कहना है कि बच्चे को पालने में असमर्थ थी, जिसके कारण उसने बच्चे की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुरैना के अंबा थाना इलाके में जमीन विवाद को लेकर 2 युवकों ने एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी, जिससे गोली प्रॉपर्टी डीलर मनोज त्यागी के दाहिने पैर में लगी और वो गिर पड़ा। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जबलपुर के गढ़ा इलाके में एक तेज रफ्तार बाइक चलाने का विरोध करने पर आरोपी ने कुछ युवतियों और उनके परिजनों के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। लोरमी के कुड़िया धान खरीदी में किसान पर चाकू से हमला करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपियों ने किसान से शराब पीने के लिए पैसों की मांग की। इस हमले में किसान को गंभीर चोटें आई, जिसका सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। रायपुर में अवैध प्लाटिंग मामले में पहली बार जमीन मालिक की गिरफ्तारी की गई। नगर निगम जोन 8 के अधिकारी की शिकायत पर कबीर नगर थाना पुलिस ने राजकुमार शर्मा नाम के व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया। अंबिकापुर में महिला के अपहरण मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 3 महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी महिला के रिश्तेदार हैं। संपत्ति में हक मांगने के कारण महिला को बंधक बनाया गया था। जिले के दरिमा क्षेत्र का यह मामला है। कोरबा के सर्वमंगला पुलिस ने डीजल चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। डीजल टैंकर सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुसमुंडा खदान से बोलेरो पिकअप टैंकर में डीजल चोरी कर ले जा रहे हैं, जिसके आधार पर ही कार्रवाई की गई। जांजगीर की सीएसएफ कॉलोनी में चोरों ने 3 घरों के ताले तोड़कर लाखों की चोरी कर फरार हो गए। जिन घरों में चोरी हुई वहां के लोग किसी न किसी काम से बाहर गए थे, जिसकी वजह से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोरों ने रेकी करने के बाद वारदात को अंजाम दिया। ग्वालियर में मायके से 2 लाख रुपए नहीं लाने पर दहेज लोभी पति ने पत्नी को घर से बाहर निकालकर दूसरी शादी कर ली, जिसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में की। वहीं पुलिस ने आरोपी पति राकेश दुबे के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर पुलिस ने पिछले 1 साल से गुंडों के अपराधों का डाटा निकालना शुरू कर दिया है। एसपी आशुतोष बागी ने सभी थाना प्रभारियों को बदमाशों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए। अगर कोई भी गुंडे बदमाश ने 1 वर्ष के अंदर कोई अपराध किया होगा तो उस पर पुलिस फिर से कार्रवाई करेगी। ग्वालियर के खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। माइनिंग विभाग ने बिना रॉयल्टी और ओवरलोड 8 ट्रकों को जब्त किया। इस कार्रवाई से खनिज माफियाओं में हड़कंप मच गया। खरगोन पुलिस ने चेकिंग के दौरान 57 मवेशियों से भरे वाहन को पकड़ा है, जिसमें से एक मवेशी की मौत हो गई थी। वहीं पुलिस कर्मियों को देखकर ड्राइवर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। पुलिस ने चित्तौड़गढ़ भुसावल हाईवे स्थित झोगरी घाट पर ही कार्रवाई की। चित्रकूट के जंगल से एक तेंदुए का शव मिला है। शव 2 से 3 दिन पुराना बताया गया। वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया करंट से तेंदुए की मौत होने की आशंका जताई गई है। रीवा के चोरहटा थाना में पदस्थ आरक्षक अनिरुद्ध तिवारी को लोकायुक्त पुलिस की टीम ने 20,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सट्टा कारोबारी की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने ये कार्रवाई की। सरगुजा के अमगसी में रकबा बढ़ाने के नाम पर किसानों ने पटवारी पर पैसे मांगने का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत मिलते ही कलेक्टर ने पटवारी को निलंबित करते हुए तहसील कार्यालय अटैच कर दिया और कारण बताओ नोटिस जारी किया। खंडवा के पंधारा में रहने वाले दुर्गेश वास्कले ने हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सीडीएस और जवानों को लेकर विवादित टिप्पणी की है, जिसका एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस मामले को लेकर पंधारा विधायक ने खंडवा एसपी को पत्र लिखकर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
आज दिल्ली में सीडीएस बिपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार के पहले उनके शरीर को अंतिम दर्शन के लिए भी रखा जाएगा। इसके साथ ही तमाम सैन्य अधिकारी और आम जनता सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देकर उन्हें अंतिम विदाई देंगे। तमिलनाडु के हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 शहीद जवानों को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। पीएम ने शहीदों के परिजनों से एक कर मुलाकात की। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करीब 8:30 बजे पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे और सभी शहीदों के परिजनों से मिलकर बातचीत की। पीएम के बाद राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 शहीदों के अंतिम दर्शन के लिए तीनों सेना के प्रमुख भी पालम एयरपोर्ट पहुंचे। थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हेलीकॉप्टर हादसे में बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को वेलिंगटन से बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में शिफ्ट किया गया। बता दें कि बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 13 लोगों का निधन हो गया था, जबकि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह घायल हुए। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछले हफ्ते की सख्त सुनवाई के बाद केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स समेत 40 उड़न दस्तों का गठन किया था, जिस पर आज कोर्ट मामले में सुनवाई कर रिपोर्ट लेगा। इसी के साथ अदालत आज दिल्ली और आसपास के इलाकों में निर्माण कार्यों पर लगी रोक को हटाने पर भी विचार कर सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से मिले प्रस्ताव पर बनी सहमति के बाद किसान संगठनों की तरफ से आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। 378 दिनों के बाद किसान आंदोलन खत्म हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में चर्चा के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। वहीं किसान बलवीर सिंह राजोवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अहंकारी सरकार को झुका कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ, स्थगित हुआ है, मोर्चे खत्म हुए हैं। किसानों के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अपना देश महान है, यहाँ सत्याग्रही किसान है। सत्य की इस जीत में हम शहीद अन्नदाताओं को भी याद करते हैं। केंद्र सरकार ने 3 सालों में विज्ञापनों पर 1700 करोड़ रुपए खर्च किए। ये विज्ञापन अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिए गए हैं। ये जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दी। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर 3 साल में 1700 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कोरोना की बूस्टर डोज पर फैसला करने के लिए आज केंद्र सरकार की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक होगी, जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट के चलते बूस्टर डोज लगाने पर विचार किया जाएगा। साथ ही उम्र के हिसाब से भी किसे ये डोज लगाया जाएगा, इस पर भी विचार किया जा सकता है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 26 करोड़ 87 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 53,02,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 24 करोड़ 17 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 16 लाख पहुंच गए। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 131 करोड़ 22 लाख के पार चला गया, जिसमें 81 करोड़ 14 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 50 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 29 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 74 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। 24 घंटे में 8 नए मरीजों की पहचान हुई, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 75 हो गई है, जिसमें से 35 मरीजों का इलाज जारी है। वहीं 40 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। राजधानी में 10 साल का एक बच्चा भी पॉजिटिव पाया गया। इंदौर में कोरोना और डेंगू के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। जिले में 24 घंटे के अंदर डेंगू के 5 और कोरोना के 3 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। नए डेंगू मरीजों में एक बच्चा भी शामिल है, जिसे मिलाकर डेंगू के एक्टिव मरीजों की संख्या 8 हुई। वहीं कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 48। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में शहरी क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाने के वादे होंगे। साथ ही जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान पर फोकस किया जाएगा। बता दें कि निकाय चुनाव के लिए पार्टी ने 25 विधायकों को जिम्मेदारी सौंप दी है। एमपी कांग्रेस ने प्रदेश महिला कांग्रेस के 4 उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। उनमें से एक नाम नूरी खान का है। बता दें कि हाल ही में नूरी खान ने तवज्जो न देने को लेकर पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था और फिर बाद में इस्तीफा वापस लिया था। अब नूरी खान को पद मिल जाने पर पार्टी के ही भीतर विरोध तेज हो गया है। नूरी खान के विरोधी ये दावा कर रहे हैं कि नूरी की प्रेशर पॉलिटिक्स कामयाब हो गई।
मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। जबलपुर हाईकोर्ट ने करीब 40 मिनट तक की बहस चली, जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्टे से इनकार किया। फैसले के बाद वरिष्ठ वकील विवेक तनखा ने कहा कि हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बलरामपुर के जनपद पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ लगे अविश्वास प्रस्ताव पर फ्लोर टेस्ट हुआ, जिसमें जनपद सदस्यों ने वोटिंग की। इस वोक फ्लोर टेस्ट में एक बार फिर बीजेपी समर्थित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जीत हुई। जनपद सदस्यों की वोटिंग में अध्यक्ष विनय पैकरा को 8, वहीं उपाध्यक्ष भानुप्रकाश दीक्षित को 8-10 वोट मिले। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों शहरों में नई पुलिस व्यवस्था को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। भोपाल इंदौर में अब अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी स्तर के अधिकारी आयुक्त होंगे। इंदौर और भोपाल में आयुक्तों का एक पद होगा। भोपाल में 38 थाने और इंदौर में 36 थाने पुलिस कमिश्नर के दायरे में आएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष राम कुमार पटेल एक दिवसीय प्रवास पर जशपुर पहुंचे, जहां उन्होंने उद्यान विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी। मुरैना के एक निजी स्कूल में साइबर संबंधी वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहां एडीजी डॉक्टर वरुण कपूर ने छात्रों को साइबर बुलिंग और साइबर ग्रूमिंग के बारे में जानकारी दी और इससे बचने के तरीके बताए। इस दौरान एडीजी ने बच्चों से साइबर संबंधी प्रश्न पूछे और सही जवाब देने वालों को मेडल दिया। भोपाल में 11 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दीवानी, फौजदारी, पारिवारिक विवाद, विद्युत अधिनियम से संबंधित विवाद, दावा पूर्व विवाद, श्रम न्यायालय से संबंधित विवाद प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। तिल्दा तहसील कार्यालय में आयोजित जनदर्शन राजस्व शिविर में रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं का निराकरण किया। कुछ आवेदनों पर तहसीलदार और एसडीएम को तत्काल निराकरण करने के आदेश दिए गए। कलेक्टर को दिए गए ज्यादातर आवेदन राजस्व से जुड़े हुए थे। बिलासपुर शहर में बढ़ते डायरिया के प्रकोप के बीच राज्य महामारी नियंत्रक के डायरेक्टर सुभाष पहुंचे। यहां उन्होंने निगम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और महामारी नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग और निगम के द्वारा किए जा रहे उपायों का अवलोकन किया। खरोरा के बुटगहन में एक कार्यक्रम के दौरान धरसीवा विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा ने एक विकलांग के पास जाकर उनकी समस्या सुनी। इस दौरान विकलांग ने बताया कि उनके पास ट्राईसाइकिल नहीं है। वहीं विधायक ने 2 दिन के अंदर ट्राईसाइकिल दिलवाने का आश्वासन दिया। हटा के कुंडलपुर में अतिक्रमण हटाने से नाराज ग्रामीण महिलाओं ने प्रदर्शन किया। प्रसिद्ध जैन तीर्थ क्षेत्र में महोत्सव को लेकर तैयारियां जारी हैं। इसी क्रम में प्रशासन ने आसपास वाले अतिक्रमण को हटाया, जिसको लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर कांड के मुख्य आरोपी और सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोका को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। मोका को जांच में सहयोग करने और अपना पासबुक जब्त करवाने की शर्त पर 50,000 रुपए की मुचलके पर जमानत दी गई। रायपुर में कृषि उपज मंडी की जमीन पर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने मांग की कि पार्क निर्माण पर लगाई गई रोक को हटाया जाए, जिस पर डिवीजन बेंच ने कहा कि सभी तथ्यों को परखने के बाद ही रोक लगाई गई है, ये आगे भी जारी रहेगी। खबरों पर राजधानी भोपाल के वीवीआईपी एरिया के 4 इमली चौराहे पर एक भीषण हादसा हो गया। चौराहे से माता मंदिर की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रोटी से टकरा गई। इस हादसे में कार चला रही महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हबीबगंज थाना पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग ने मां के डांटने से नाराज होकर दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके बाद परिजन घायल बच्चों को निजी हॉस्पिटल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं एमआईजी पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। कोरबा के परसा भाटा इलाके में हैरान कर देने वाला मामला आया, जहां एक पिता की बेटे ने डंडे से मारकर हत्या कर दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू की। होशंगाबाद के खोजनपुर में 28 दिन की बच्ची की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक मां ने ही गला घोटकर बच्ची की हत्या की। बच्ची की मां पूजा बड़े का कहना है कि वो बच्ची को पालने में असमर्थ थी, जिसके कारण उसने बच्ची की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुरैना के अंबाह थाना इलाके में जमीन विवाद को लेकर युवकों ने एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी, जिससे डीलर के दाहिने पैर में गोली लगी है और वो वहीं गिर गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। जबलपुर के गढ़ा इलाके में तेज रफ्तार बाइक चलाने का विरोध करने पर आरोपियों ने कुछ युवतियों और उनके परिजनों के साथ मारपीट कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है।
दमोह पुलिस को पंचायत चुनाव से पहले बड़ी सफलता हाथ लगी। कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया, साथ ही 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर इसका खुलासा किया। कोरमी के खुड़िया धान खरीदी में किसान पर चाकू से हमला करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। बता दें कि आरोपियों ने किसान से शराब पीने के लिए पैसों की मांग की। इस हमले में किसान को गंभीर चोटें आई, जिसका सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। रायपुर में अवैध प्लाटिंग मामले में पहली बार जमीन मालिक की गिरफ्तारी की गई। नगर निगम जोन 8 के अधिकारी की शिकायत पर कबीरनगर थाना पुलिस ने राजकुमार शर्मा नाम के व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया। गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी। जनरल बिपिन रावत को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। अभी आम लोगों के लिए उनकी पार्थिव देह को आवास पर रखा गया है। दिल्ली में आज ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी। ब्रिगेडियर को बरार स्क्वायर में अंतिम विदाई दी जा रही है। इस दौरान शहीद ब्रिगेडियर लिड्डर की पत्नी और बेटी ने उन्हें बरार स्क्वायर में श्रद्धांजलि दी। साथ ही तीनों सेना प्रमुखों और एनएस डोभाल ने भी ब्रिगेडियर को नमन किया। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते केंद्र सरकार लगातार यूपी को नई नई सौगातें दे रही है। वहीं कल यानी 11 दिसंबर को पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछले हफ्ते की सख्त सुनवाई के बाद केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स समेत 40 उड़न दस्तों का गठन किया था, जिस पर आज कोर्ट मामले में हुई सुनवाई पर रिपोर्ट लेगा। इसी के साथ अदालत आज दिल्ली और आसपास के इलाकों से निर्माण कार्यों पर लगी रोक को हटाने पर भी विचार कर सकता है। कोरोना की बूस्टर डोज पर फैसला करने के लिए आज केंद्र सरकार की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक होगी, जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट के चलते बूस्टर डोज लगाने पर विचार किया जाएगा। साथ ही उम्र के हिसाब से अभी किसे ये डोज लगाया जाएगा, इस पर भी विचार किया जा सकता है। शेयर बाजार में आज सप्ताह के आखिरी दिन गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स 120 पॉइंट्स गिरकर 58,686 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 15 शेयर्स गिरावट में कारोबार कर रहे हैं, तो वहीं निफ्टी 14 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 17,503 पर कारोबार कर रहा है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 26 करोड़ 87 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 53,02,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 24 करोड़ 17 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं पूरी दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 16 लाख पहुंच गए। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 131 करोड़ 22 लाख के पार चला गया, जिसमें 81 करोड़ 14 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 50 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 29 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 74 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली। राजधानी भोपाल से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में 100% वैक्सीनेशन हो गया है, जिसके बाद अब शहरी क्षेत्र में वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए आज से अलग अलग विभागों की संयुक्त टीमें मिलकर 8 अर्बन ब्लॉक्स में डोर टू डोर अभियान चलाएंगे। अभियान के लिए स्वास्थ्य विभाग, एसडीएम, आंगनबाड़ी, पुलिस, एनएसएस समेत नगर समितियों की टीम काम करने वाली है। भोपाल में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 8 नए मरीजों की पहचान हुई, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 75 हो गई, जिसमें से 35 मरीजों का इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं 40 मरीज होम आइसोलेशन में। राजधानी में 10 साल का एक बच्चा भी संक्रमित पाया गया। इंदौर में कोरोना और डेंगू के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। जिले में 24 घंटे के अंदर डेंगू के 5 और कोरोना के 3 नए मामलों की पुष्टि हुई। नए डेंगू मरीजों में एक बच्चा भी शामिल है, जिसे मिलाकर डेंगू के एक्टिव मरीजों की संख्या 8 हो गई। वहीं कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 48। सिंगापुर में कोरोना का बूस्टर डोज लगवा चुके 2 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। पहला मामला 24 वर्षीय महिला का है, जो एयरपोर्ट पर पैसेंजर सर्विस में काम करती है। वहीं दूसरा मामला विदेशी संक्रमण का है, जहां एक युवक 6 दिसंबर को जर्मनी से लौटा था और इसे भी बूस्टर डोज लग चुका था। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक अगले साल 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। डीजीसीए ने नए आदेश में कहा कि ये प्रतिबंध सभी कार्गो और सभी डीजीसीए से मंजूर उड़ानों पर लागू नहीं होगा। भारत ने 27 देशों के साथ एयर बबल समझौते किए हैं। इन देशों से उड़ानें जारी रहेंगी। राजस्थान के जयपुर में ओमिक्रॉन संक्रमित सभी 9 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। गुरुवार को उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सभी 9 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें 7 दिन क्वारंटाइन में रहने को कहा गया है। अमेरिका में फेडरल रेगुलेटर ने गुरुवार को 16 और 17 साल के युवाओं को भी बूस्टर डोज देने के फैसले को मंजूरी दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एफडीए ने कहा कि जिन युवाओं को
6 महीने पहले दूसरा डोज लगवाया था, उन्हें अब बूस्टर डोज दिया जा सकता है। इस फैसले से लाखों युवाओं को राहत मिलेगी। जर्मनी में 5 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को कोविड वैक्सीन की डोज दी जा सकती है। जर्मनी के वैक्सीनेशन एडवाइजरी कमीशन ने गुरुवार को फाइजर बायोएनटेक की कोविड वैक्सीन देने की सिफारिश अपनी सरकार से की है। ये फैसला बच्चों पर ओमिक्रॉन के असर को देखते हुए किया गया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा कि उन्होंने कई बार भारत से पीएम मोदी से बातचीत के लिए कोशिश की, लेकिन वो हमारी कोशिश को कमजोरी समझते हैं। इस्लामाबाद में प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा कि हम दुआ करते हैं कि भारत में एक ऐसी सरकार आएगी जो पूरी गंभीरता से पाकिस्तान से बातचीत करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बुलाई 2 दिन की डेमोक्रेसी समिट गुरुवार रात से शुरू हुई, जो आज भी जारी रहेगी। समिट में भारत समेत 100 देश हिस्सा ले रहे हैं। इसके पहले पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने ऐलान किया कि वो समिट में हिस्सा नहीं लेगी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान किसी राजनीतिक गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन अमेरिका और चीन के बीच की दूरी को कम करने में अपनी भूमिका अदा करना चाहता है। इस्लामाबाद कॉन्क्लेव 2021 को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि लोकतांत्रिक मानदंडों और मूल्यों की रक्षा करना वर्तमान समय की चुनौती है। बाइडेन ने विश्व के नेताओं को डिजिटल तरीके से संबोधित करते हुए लोकतांत्रिक नवीनीकरण के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल की घोषणा की। चीन में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विंटर ओलंपिक्स गेम का अमेरिका समेत 4 देशों ने डिप्लोमेटिक बायकॉट कर दिया। इसे लेकर चीन ने बायकॉट करने वाले 4 देशों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा को सीधे तौर पर धमकी दी और कहा कि खेलों में सियासत गलत है। इन देशों को इस बायकॉट की कीमत चुकानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन आरएसएफ ने अपनी एक रिपोर्ट में चीन को सबसे ज्यादा पत्रकारों को कैद में रखने वाला देश बताया। रिपोर्ट में कहा गया कि 127 पत्रकारों को चीन ने हिरासत में रखा है। संवेदनशील माने गए मुद्दों की रिपोर्टिंग और पब्लिशिंग करने के आरोप में पत्रकारों को बंद कर लिया गया। निकारागुआ की सरकार ने ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंध खत्म कर दिए। निकारागुआ के विदेश मंत्री डेनिस मोनकाडा ने कहा कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ही पूरे चीन का प्रतिनिधित्व करती है और ताइवान चीन का हिस्सा भर है। साथ ही उन्होंने कहा कि निकारागुआ की सरकार आज से ताइवान के साथ राजनयिक संबंध तोड़ती है और किसी भी आधिकारिक संबंध को बंद करती है। मैक्सिको के दक्षिणी हिस्से में गुरुवार को एक सड़क हादसे में 49 लोगों के मारे जाने की खबर है। वे 58 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। समाचार एजेंसी के मुताबिक दक्षिण मैक्सिको के चियापास प्रांत से होकर गुजर रहा एक ट्रक घुमावदार मोड़ पर पलट गया। इस ट्रक में 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। न्यूजीलैंड ने तंबाकू उद्योग को लेकर ये बड़ी कार्रवाई करने का ऐलान किया। न्यूजीलैंड सरकार ने युवाओं को अपने जीवन काल में सिगरेट खरीदने पर पाबंदी लगाने की योजना बनाई है। योजना के तहत 14 साल या इससे कम उम्र के युवाओं को सिगरेट खरीदने की इजाजत नहीं होगी। संयुक्त अरब अमीरात ने कर्मचारियों का कार्य दिवस घटाकर 4 दिन का कर दिया। ऐसे में अब सरकारी कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन का वीक ऑफ मिलेगा। इसके तहत 1 जनवरी 2022 से कर्मचारियों का कार्य दिवस हफ्ते में 4.5 दिन का रहेगा। यूएई में वीकेंड शुक्रवार दोपहर से शुरू होकर शनिवार रविवार तक रहेगा। ब्रिटेन में पीएम बोरिस जॉनसन एक बार फिर पिता बने हैं। उनकी पत्नी कैरी ने गुरुवार को एक बच्चे को जन्म दिया। उनके प्रवक्ता ने मीडिया के साथ सूचना साझा करते हुए कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की पत्नी ने लंदन हॉस्पिटल में एक बच्चे को जन्म दिया है। मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सागर दौरे पर रहेंगे, जहां वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे। साथ ही अधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंगे। इसके पहले कल गुरुवार को सीएम शिवराज सीहोर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों से चर्चा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज आदिवासी समाज के मेले में शामिल होंगे। ये आयोजन बालोद, कांकेर और धमतरी जिले के संयुक्त आदिवासी समाज की ओर से होने वाला है। इस दौरान सीएम भूपेश शहीद वीर नारायण सिंह की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। वहीं सोना खान अंचल को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। साथ ही शहीद परिवारों के परिजनों को पेंशन देंगे। कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा ने बताया कि सभी कांग्रेस विधायकों को 15 दिसंबर को दिल्ली जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान सभी विधायक एआईसीसी के दफ्तर में मौजूद होंगे, जिन्हें यूपी विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त आज पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य निर्वाचन आयुक्त समीक्षा बैठक लेने वाला है। इस बैठक में संभागीय कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी शामिल होंगे।
भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों शहरों में नई पुलिस व्यवस्था को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। भोपाल इंदौर में अब अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी स्तर के अधिकारी आयुक्त होंगे। इंदौर और भोपाल में आयुक्त का एक पद होगा। भोपाल में 38 थाने और इंदौर में 36 थाने पुलिस कमिश्नर के दायरे में आएंगे। मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स आज से काम पर लौट रहे हैं। बता दें कि नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी होने की वजह से हड़ताल जारी थी, लेकिन फोडा के निर्णय के बाद एक हफ्ते के लिए हड़ताल टालने का फैसला लिया गया। वहीं मांगों पर सुनवाई के लिए एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया और मांग पूरी नहीं होने पर 16 दिसंबर से जूनियर डॉक्टर्स एक बार फिर हड़ताल करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 6 दिवसीय हड़ताल शुरू हो चुका है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियमितीकरण और मानदेय बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही आज से वादा निभाओ रैली भी निकाली जाएगी और 16 दिसंबर को विधानसभा का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दतिया आरटीओ अधिकारी स्वाति पाठक ने डग्गामार वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 3 दर्जन से ज्यादा वाहन जब्त किए। बता दें कि क्षेत्र में लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वाहन ओवरलोड होने के बाद भी सड़कों पर सरपट दौड़ते नजर आ रहे हैं। कुछ वाहन तो बगैर कागजात के चल रहे हैं। वाहनों के पास बीमा और फिटनेस जैसे जरूरी कागजात उपलब्ध नहीं होने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। राजधानी भोपाल में कल रात से जननी एम्बुलेंस के वेंडर्स ने सेवा बंद कर दी है। बताया जा रहा है कि वेंडर्स के भुगतान में देरी और कटौतियों के विरोध में ये सेवा बंद कर दी गई है। जननी एम्बुलेंस न चलने से गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं को परेशानी हो रही है। मुरैना जिले में अगरौता हलके में पदस्थ महिला पटवारी मोहिनी शर्मा को जौरा तहसीलदार ने सस्पेंड कर दिया। पटवारी महिला का सोशल मीडिया में 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर तहसीलदार ने पूरे मामले की जांच की और महिला को सस्पेंड कर दिया।